नमस्कार दोस्तों। प्रकृति ने हमें अनेकों प्रकार की औषधियाँ दी है। ये औषधियाँ अपने चमत्कारिक गुणों का भंडार होती है। ये औषधियाँ ज़्यादातर हमारे आसपास ही पाई जाती है, लेकिन हम इससे अनजान होते हैं। इसके गुणों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और आज हम एक ऐसे ही पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी हाँ, दूधी का पौधा। दोस्तों, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम हिंदी में दूधी दूधिया घास है, गुजराती में दूधेली, पंजाबी में दोधक, संस्कृत में नागार्जुनी, मराठी में लाहन और नाप्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप भी इसे जरूर किसी न किसी नाम से जानते होंगे और कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। वो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पौधे का वानस्पतिक नाम यूफोर्बिया थाइमिफोलिया है। इसे अंग्रेजी में थाइम लिव्ड स्पर्ज कहा जाता है। दरअसल दूधी घास एक तरह की घास होती है और यह खेतों, बगीचों, खाली मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से उग जाता है। दोस्तों, ये छोटे पत्ते वाली घास होती है। इसके पत्ते और फूल हल्के लाल होते हैं। दूसरे प्रकार की दूधी बड़े पत्तों वाली होती है। इसमें पत्ते का रंग हरा और उन पर हल्के लाल रंग की लालिमा होती है, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल एक ही समान के होते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर के कौन कौन सी समस्याओं को दूर करता है और किस किस काम के लिए आता है। सबसे पहला है अस्थमा के मरीज के लिए। दोस्तों, आजकल देश भर में अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्थमा में सांस से संबंधित समस्या होने लगती है। इसमें मरीजों को अक्सर सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए दूधी का घास लाभकारी हो सकता है। अस्थमा मरीजों को दूधी घास का काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी आराम मिलता है। आप इसका सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेद में इसका वर्णन बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है, जो कि आयुर्वेद का किताब अष्टांग हृदय में उसी में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है खांसी की समस्या। बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने वाले लोगों को खांसी जुकाम की समस्या होने लगता है। ऐसे में दूधी का घास सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आप 2 कप पानी में 1 चम्मच दूधी घास का पाउडर मिलाकर उबाल लें और इसका काढ़ा तैयार कर लें। उसके बाद से आपको इसे छानकर पीना होगा। आप इसका भी इस्तेमाल रोज़ाना सुबह शाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे आपको खांसी जुकाम दोनों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगला है बालों की समस्या के लिए। आजकल ज़्यादातर लड़कियां, महिलाएं अपने झड़ते बालों की समस्या से बहुत ही परेशान रहती है। इसके लिए दूधी घास का रस वरदान साबित हो सकता है। अगर आप झड़ते बालों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस स्थिति में आप दूधी के घास का रस निकाल लें और इसमें आप कनेर के पत्तों का भी रस मिलाकर दोनों को अपने बालों पर लगाना है। इस लगाते समय आपको अपने आँखों को बचा कर रखना है और अपने बालों पर लगा करके और उसे मात्र आधा घंटा के लिए छोड़ दें। ऐसे में आपके बाल बिल्कुल काले और जो झड़ने की समस्या है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगला है नपुंसकता। अगर कोई भी व्यक्ति नपुंसकता की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए उसे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही वो इस्तेमाल कर सकता है। आप इसके दूधी के जो जड़ है उसे तोड़ कर लेकर आएँ और पीस करके आपको रोज़ाना रात्रि में ही 1 चम्मच की मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो आप अपने इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है खुजली की समस्या। अगर किसी भी व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली की समस्या बहुत पुराना हो चुका है या
वो किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज उस पर काम नहीं करता है, तो उसके लिए ये दूधी का पौधा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, जो जब दूधी का पौधा यानी कि पत्ते हम तोड़ते हैं तो वहाँ से जो दूध निकलता है, उसी दूध को अपने खुजली वाले जगह पर लगाना होगा। अगर आप ऐसा लगातार 4 से 5 बार कर देते हैं तो आप अपने खुजली की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है गैस और कब्ज की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति के पेट में भोजन पचता नहीं है, कुछ भी खाता पीता है तो तुरंत ही उसके पेट में गैस कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो उसके पेट में वो भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा है। उसके लिए आप रोजाना सुबह और शाम को इस दूधी के पौधे को तोड़कर और फिर उसे पीसकर उसका 1 चम्मच रस निकाल करके और फिर उसमें 4 से 5 बूंद लेमन जूस यानी कि नींबू के जो जूस है उसको मिला करके और फिर आप लेते हैं तो आप गैस कब्ज की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है मासिक धर्म की समस्या। जो भी महिला मासिक धर्म की समस्या से परेशान है, चाहे समय से ना आता हो या आता हो तो लंबे समय तक रुक रहा हो या उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बिल्कुल असहनीय दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए भी आप इस दूधी के पौधे को पीस करके और उसमें आप 4 से 5 दाने मेथी का मिला करके फिर उसे पीस कर और आप अगर लेते हैं तो आपकी जो मासिक धर्म की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगला है गंजापन की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति गंजापन की समस्या से परेशान है, उसका बाल बिल्कुल झड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आप दूधी के पौधे के पत्ते को पीस करके और उसमें आप भृंगराज घास जो होता है उसको मिला करके भी पीस लें और फिर अपने गंजेपन पर लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। धीरे धीरे आपके बाल आने लगेंगे। अगला है सफ़ेद पानी। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, जो भी सफ़ेद पानी की समस्या से परेशान है, उसके लिए ये दूधी का पौधा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप इसके जो पाउडर है, जो यानी कि जो चूर्ण है, उसको 1 चम्मच शहद में मिला करके अगर आप रोज़ाना रात्रि में लेते हैं तो आपको सफ़ेद पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगला है मुहांसे की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति मुहांसे की समस्या से परेशान है, उसके मुंह पर दाने दाने जैसे पिंपल्स निकल आते हैं या सफ़ेद दाग जैसी भी समस्या से परेशानी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस दूधी के पौधे को पीस करके और उसका पेस्ट ही लगा सकते हैं, तो आप अपने इस मुहांसे और सफ़ेद दाग की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है दस्त की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति दस्त की समस्या यानी कि उसे दस्त लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, तो उसके लिए आप इस दूधी के पौधे का जड़ पीस करके और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जूस और आधा चम्मच नींबू का जूस मिला करके फिर उसे मिक्स करके अगर उसे हर आधे घंटे पर आधा गिलास बना करके देते हैं पानी में मिला करके, तो आप उस दस्त से बहुत ही आसानी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।